प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग बनाए हुए हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 बनाने वाले हैं। इसमें एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC जो है एंगल BAC के बराबर है, और हमें ये दर्शाना है कि CA का स्क्वायर जो होगा वो CB इंटू CD है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज का नाम क्या दिया गया है, ABC। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लिए। अब इसका नेमिंग कर लेते हैं कि ये मान लीजिए A है, यहाँ B है और ये C है। और ऐसा बोला गया है कि जो भुजा BC है, कौन सा भुजा, BC भुजा है ना, BC भुजा पर एक बिंदु D है। तो BC भुजा पे एक बिंदु हम लोग D ले लिए, ठीक है। BC भुजा पे क्या ले लिए हम लोग, एक बिंदु D ले लिए। और जब इस D को हम लोग मिला देंगे A से, तो एक और त्रिभुज बन जाएगा इधर, है ना। एक बड़ा त्रिभुज है ABC और एक इधर छोटा सा त्रिभुज है ADC। और ये त्रिभुज में इस तरह से कोण दिया हुआ है कि यहाँ वाला जो कोण होगा ADC जो इधर का छोटा त्रिभुज है उसका ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण जिसका नाम दिया गया ADC, वो इक्वल है यानी बराबर है BAC का। और BAC कहने का मतलब ये वाला पूरा, मतलब बड़ा सा त्रिभुज का ये वाला पूरा एंगल और छोटा सा त्रिभुज का यहाँ वाला एंगल आपस में बराबर है। एक बात ये दिया हुआ है। और दूसरा हम लोग को ये निकालना है, क्या दिख रहा है, CA का स्क्वायर इक्वल टू CB गुना CD है। ये गुना में यहाँ पे, ठीक है, इतना हम लोग को दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको जब हल करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि बनाने का तरीका क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसको लिखते हैं जो इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो इंफॉर्मेशन के आधार पर हम लोग लिखते हैं, दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, D एक बिंदु है, D एक बिंदु है, कहां पर, तो भुजा BC पर। और इस तरह से है ये जो कोण बना रहा है ADC, छोटा सा त्रिभुज का जो एंगल D पे, वो बड़ा सा त्रिभुज का एंगल A पर बराबर बना रहा है, दोनों कोण बराबर है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि हम लोग को जो सिद्ध करना है वो ये दिखाना है कि CA का जो स्क्वायर होगा वो CB गुना CD के बराबर होगा। इसी को हम चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो CA गुना CA इक्वल टू CB गुना CD। अगर यहाँ दो को CA में से एक CA को रहने देते हैं और इधर जो CB या CD दिख रहा है उसको नीचे ले आते हैं, तो बस ध्यान देंगे कि हम लोग नीचे किसको लाएंगे, CB को या CD को। तो यहाँ CD को लाएंगे क्योंकि बड़ा सा त्रिभुज क्या है, छोटा सा त्रिभुज का CD को ले लेंगे। इसी तरह यहाँ CB जो दिख रहा है वो बड़ा सा त्रिभुज का है, इधर ले आएंगे इसको CA छोटा सा त्रिभुज का। तो इस तरह से हम लोग इसको दिखाएंगे, फिर गुना करके हम लोग ये वाला निकाल देंगे। समझ में आ रहा है, दिखाना ये है, लेकिन हम लोग दिखाएंगे पहले इसको, समझ रहे हो ना, ये लाएंगे। और ये तभी आएगा जब हम लोग किसी भी दो त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे। अब यहाँ पे दो त्रिभुज किसको किसको समरूप दिखाना है, तो बड़ा सा त्रिभुज जिसका नाम ABC है और छोटा सा इधर वाला त्रिभुज, इस तरफ का नहीं, इस तरफ वाला त्रिभुज जिसका नाम ADC दिख रहा है। ये दोनों त्रिभुज को हमको क्या करना होगा, पहले समरूप करना होगा। और समरूप करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, दो त्रिभुज को या तो AAA से, या तो SAS से, या तो फिर SSS से, नियम के आधार पर हम उसको समरूप करते हैं। तो हम लोग आते हैं प्रमाण में, आते हैं और दो त्रिभुजों में चलते हैं। जो त्रिभुज हमको जाना है, एक त्रिभुज है
ABC तथा दूसरा त्रिभुज है ADC, है ना। ये दोनों त्रिभुज में चलते हैं। और सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं कि बड़ा सा त्रिभुज का यहाँ वाला एंगल जो है BAC वो बराबर है छोटा सा त्रिभुज का ये वाला एंगल जिसका नाम है ADC। और ये हम लोग का दिया हुआ है, एक तो दे है। दूसरा क्या देखने को मिल रहा है कि बड़ा सा त्रिभुज का जो कोना C दिख रहा है, दिख रहा है कोना C, BCA और छोटा सा त्रिभुज का भी यही कोना आ रहा है C, यानी BCA। और ये हम लोग जानते हैं ओवेनिस्ट हो रहा है, मतलब कॉमन हो रहा है, दोनों में सेम एंगल आ रहा है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कौन सा नियम से, क्योंकि दोनों तो कोण है ना, तो हम लोग बोलेंगे एंगल समरूपता नियम से जो त्रिभुज होगा ABC वो समरूप होगा त्रिभुज ADC। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो हम लोग जानते हैं उसके संगत भुजाओं को आपस में बराबर लिख सकते हैं, मतलब समानुपाती में लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज की समरूपता की परिभाषा से ध्यान देना कैसे लिखेंगे। अगर हम लोग बड़ा सा त्रिभुज का CA लिखेंगे तो छोटा सा त्रिभुज का CD को लिखेंगे, CD बोलो या DC बोलो, D, है ना। अगर हम लोग बड़ा सा त्रिभुज का BC लेंगे, ठीक है, BC है क्या, इस कोण का अपोजिट भुजा है, तो इसका भी क्या होगा, इस कोण का अपोजिट भुजा कौन होगा, CA। तो यहाँ क्या लेंगे CA। तो यही चीज हम लोग को लिखना था। अब इसी को गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा CA का स्क्वायर और ये बन जाएगा BC गुना CD। और यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। CB लिखो BC लिखो, बात तो किया ना, भुजा तो वही होगा, BC बोले या CB, ठीक है, एक ही चीज। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन हुआ। देखो यहाँ पे कहीं किसी कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में देखते हैं। अब 14 देखो क्या क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ समझते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका जो है किसी अन्य त्रिभुज की भुजाएं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है, मतलब समानुपाती दे दी हम लोग। यहाँ जो भी नाम लिखा हुआ सब क्या है, समानुपाती है। हम लोग को ये त्रिभुज, दो त्रिभुज को क्या दिखाना है, सर्वानुसम दिखाना है। ये दो त्रिभुज कौन सी इसको देखो ध्यान से। एक त्रिभुज का नाम है ABC और दूसरा त्रिभुज का नाम क्या है, PQ। तो हम लोग यहाँ दो त्रिभुज मान लेते हैं, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज PQR, ठीक है। इसका नेमिंग कर लेते हैं कि ये A है और ये B है और ये C है। इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q, इसका नाम देते हैं R, ठीक है। तो ABC और PQR दो त्रिभुज हम लोग का हो गया। इसी में माध्यक भी दिया हुआ है कि A से लेकर, है ना, D तक एक माध्यक है, यहाँ भी M से लेकर P तक एक माध्यक है। माध्यक मतलब समझ में आ रहा है, जो नीचे के ये दो भुजा को, इस भुजा को इसके बराबर कर देता है, यहाँ भी इसको इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि AD क्या है, माध्यक है। क्या है, माध्यक है। AD माध्यक है। ये क्या है, PM। तो PM क्या है, माध्यक है। तो माध्यक क्या करता है, भुजाओं को बराबर हिस्सा में बांटता है, मतलब समधी भाजक होता है। यहाँ वही का भुजा AB जो है समानुपात है किस भुजा के साथ, तो इस भुजा का PQ के साथ, है ना। देखो
ए बी किसके साथ है, पी क्यू के साथ, ए सी किसके साथ है, पी आर के साथ, और इसका माध्यक ए डी किसके साथ है, पी एम के साथ। ठीक है, इसका माध्यक इसके साथ, इसका ए सी पी क्यू के साथ, पी आर के साथ। ठीक है, ऐसा सब दिया हुआ है। अब जो जो दिया हुआ उसको पहले हम लोग इधर लिख लेते हैं। सबसे पहले तो दिया गया लिखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। दिया गया है कि ए बी सी तथा पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं। क्या है, दो त्रिभुज हैं। देखो किस तरह से दिया हुआ है त्रिभुज में, तो जो त्रिभुज है माध्यक के बारे में लिख लेते हैं ना, ए डी तथा पी एम त्रिभुज की माध्यिका है। और माध्यिका का अर्थ क्या होता है, देखो अर्थात माध्यिका है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ का दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ का दूरी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब बी डी जो होगा बराबर होगा सी डी का, है ना, बी डी सी डी के बराबर होगा। और उस त्रिभुज के में बोलेंगे तो क्यू एम बराबर होगा एम। ठीक है ना। अब हम लोग को ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो ए बी, तो मैं लिखा था ना कि ए बी ए सी और ए डी कौन सी है, ए बी ए सी और ए डी समानुपाती है किसके साथ, उसका बोला गया है पी क्यू पी आर और पी एम के साथ। ये समानुपाती है, पहले बोल दिया गया। ठीक है, ये क्या है, समानुपाती है। और हमें सीधी क्या करना है उसको देखते हैं। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये दो त्रिभुज को क्या करना है, समरूप दिखाना। ये थोड़ा लंबा प्रक्रिया होगा थोड़ा, है ना। हम लोग आएंगे प्रमाण में, क्या आएंगे, प्रमाण में। और प्रमाण में सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज में छोटा सा रचना करेंगे। रचना किस तरह से होगा, ध्यान से देखोगे। सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि जितना लंबा हमारा एडी है उतना ही लंबा हम एक भुजा और खींचेंगे, उतना ही लंबा जितना लंबा एडी होगा। ठीक है ना, जितना लंबा एडी है उतना ही लंबा एक हम लोग रेखा खींचेंगे। कहाँ तक खींचेंगे, जिसका बिंदु का नाम दे देते हैं यहाँ ई बिंदु तक खींचेंगे, ई बिंदु तक। फिर हम लोग इसमें भी इसको भी पी एम को उतना ही दूरी खींचेंगे जितना वो पी से एम था, उतना ही दूरी हम लोग इसमें नीचे खींचेंगे और इसका नाम दे देते हैं एस। ठीक है, अब इन बिंदुओं को क्या करेंगे, ध्यान देना कितना लंबा खींच रहे हैं, जितना दूरी ये उतना ही दूरी ये, मतलब पी से एम का दूरी और एम से एस का दूरी समान होना चाहिए। अब इस ई को क्या करेंगे, सभी से मिला देंगे, बी से भी मिला देंगे ई को और इसको सी से भी मिला देंगे। समझ पा रहा है। इसको भी उसी तरह करेंगे, एस को मिला देंगे इधर क्यू के साथ, इधर एस को मिला देंगे इधर आर के साथ। यहाँ एक बात ध्यान देना है कि ये वाला इसके पहले से बराबर था और अभी ये वाला के बराबर इसको खींचे हैं। ये वाला इसके बराबर था, अभी ये वाला इसके बराबर खींचे हैं। दोनों में जो भी काम किया गया है सेम काम किया गया, नीचे अलग कलर से दिखाया जा रहा है वो रचना में किया गया है। ठीक है, इसको देखो हम लोग कैसे लिख रहे हैं। हम लोग ये लिख रहे हैं कि जो एडी के बराबर डीई खींचे हैं, क्या खींचे हैं, हाँ, तथा उसको भी लिख देते हैं उधर वाला को भी कि एम एस के बराबर, सॉरी एम एस के बराबर पीएम के बराबर है ना, पीएम के बराबर हाँ एम एस खींचे हैं, देखो लिखे खींचे हैं।
ठीक है, अभी हम केवल पहले इस चतुर्भुज के में जा रहे हैं। इस चतुर्भुज का नाम है ए बी, हाँ ए बी ई सी। इस चतुर्भुज में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले। इस चतुर्भुज में क्या दिख रहा है कि ये इसके बराबर था पहले से, नहीं दिया गया था ना कि बी डी जो है, बी डी जो है वो डी सी के बराबर है। इसीलिए बराबर है क्योंकि ए डी क्या था, माध्यिक था। और अभी हम लोग यहाँ से क्या पता चला कि जो ए डी है वो किसके बराबर है, डी ई के बराबर है। ठीक है, और इतना सा इंफॉर्मेशन काफी है इस चतुर्भुज को ये बताने के लिए ये चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। क्योंकि ये पूरा का पूरा विकर्ण है, ये भी एक विकर्ण है और दो विकर्ण आपस में समान विभाजन बांट रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, समविभाजित कर रहा है, समान भागों में बांट रहा है। ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। और ऐसा तभी होता है जब ये चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। यहाँ वही लिख रहे हैं कि विकर्ण कौन कौन है, ए तथा कौन है इधर से बीसी, है ना। विकर्ण ए तथा बीसी आपस में समद्विभाजित है, मतलब समद्विभाजित कर रहे हैं, हम द्विभाजित है ना। विकर्ण ए तथा बीसी आपस में समद्विभाजित हैं, और अगर समद्विभाजित हैं अतः चतुर्भुज ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, हाँ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के ही विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। तो चतुर्भुज ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज है। हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज होगा तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब सोचो अगर बराबर है, भुजा आपस में बराबर है, तो ये जो AC वाला भुजा होगा BE के बराबर हो जाएगा और AB वाला भुजा CE के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि जो AC होगा वो बराबर हो जाएगा BE के, और जो AB वाला भुजा है वो बराबर हो जाएगा CE के। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना कि जिस तरह से जितना इधर हुआ एकदम उधर वैसा ही होगा, मतलब यहां से हम चलेंगे सेम टू सेम, तो यहां सीधे लिख देते हैं इसी प्रकार से कि जो चतुर्भुज PQSR है ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा, और समांतर चतुर्भुज होगा तो इसका भी आमने सामने का भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसका जो PR होगा वो बराबर होगा QS के, और जो PQ होगा वो बराबर होगा RS के। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और हम लोग को ये वाला पहले से दिया हुआ, देखो ये दिया हुआ है। अब इसमें अगर हम लोग ये वाला के पुट कर देते हैं तो ये बदल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बदल देंगे। आप देखो कैसे, जगह का भी कमी हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगला पेज में देख लेंगे। पहले यहाँ ध्यान देना, ये वाला पूरा को हम लोग अब ले रहे हैं, अब है ना। अब देखो, अब देखो क्या परिवर्तन आ जाएगा कि मेरे पास पहले से क्या है, AB है बाई PQ है इक्वल टू AC बाई AR है, AC बाई PR है, AC बाई PR है, और AD बाई PM है, AD बाई PM है। तो यहां ध्यान देना, AB क्या दिख रहा है, तो AB तो भाई AB है, और PQ को भी PQ रहने देते हैं। अब यहां ध्यान देना, AC दिख रहा है, ये जो AC उसको किसके बराबर लिखे हम अभी, हाँ ये देखो AC को BE के बराबर लिखे, यही BE यहाँ बदल जाएगा, AC का बदल जाएगा BE में, और PR बदल जाएगा QS में। अब इधर ध्यान देना थोड़ा सा,
कि एडी को किस में बदलें, ठीक है, एडी को किस में बदलें। तो ध्यान देना, यहां से यहां तक है एडी, क्या है, एडी प्लस, और यहां से यहां तक है डीएस, और पूरा मिलके क्या बनेगा, एई। क्या बनेगा पूरा, एई। दिख रहा है ना, पूरा बनेगा एई, है ना। अच्छा हाँ, एक मिनट यहाँ मिस्टेक हो गया, तो फिर से देखो, फिर से देखो, क्या क्या बोले हम, यहां से बोले यहाँ एडी है प्लस, फिर यहां से यहाँ डीई है, इक्वल टू हम बोल रहे हैं पूरा पूरा एई होगा ना। अब यहाँ क्या देगा, ये तो एडी समझ में आ रहा है, प्लस ये जो डीई है, डीई ये भी तो एडी के बराबर है, बराबर नहीं है, बराबर है। देखो एडी किसके बराबर है, डीई के बराबर, एडी भी किसके बराबर है, डीई के बराबर है। तो हम क्या कर दे रहे हैं कि डीई को भी एडी लिख दे रहे हैं ऐसे, ताकि ये एई बन जाए। एडी एडी इसको कर देते हैं दो एडी, बराबर क्या बन जाएगा, एई। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, इसी नंबर में देखो दो से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए ताकि 2AD के जगह में क्या लिख पाए, 2AD की जगह में AE लिख पाए। तो सोचो अगर इधर AE लिखेंगे, AD की जगह में पूरा AE लिख रहे हैं, तो इधर भी PM की जगह में पूरा क्या लिखेंगे, PS लिखेंगे इसके नीचे। अब देखो ये बदल के बन जाएगा कुछ ऐसे, AB बाई PQ होगा इक्वल टू BE बाई QS होगा इक्वल टू, अब देखो 2AD जो है उसके जगह क्या आ जाएगा, AE, और यहाँ पे जो 2PM है तो 2PM, देखो PM है, PM है, क्या मतलब PS बन जाएगा। अभी देखा जाए तो ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, और इसके आधार पर अगर मैं त्रिभुज में देखे तो किधर किधर दिखा रहा है, AB ये वाला हो गया, BE ये वाला हो गया, और AE ये पूरा हो गया। मतलब इधर आधा जो त्रिभुज दिख रहा है, इधर आधा के त्रिभुज के समानुपाती पूरा नहीं। देखो इधर AB तो इधर PQ, इधर BE तो इधर QS, और इधर पूरा AE तो इधर पूरा PS। मतलब आधा इधर का त्रिभुज और आधा इधर का त्रिभुज आपस में क्या हो चुका है, समानुपाती, SSS नियम से। कौन सा नियम से, SSS नियम। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि SSS समरूपता नियम से, समरूपता नियम से SSS समरूपता नियम से त्रिभुज, इधर का त्रिभुज का नाम क्या था, ABC समरूप, इधर वाला त्रिभुज है, तो इधर वाला त्रिभुज क्या, ABE, अगर क्या है PQS, तो बोलेंगे ABE त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज PQS, ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं त्रिभुज की समरूपता की परिभाषा से कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो गया तो उसके संगत कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ध्यान देना कि अगर ये त्रिभुज इधर के त्रिभुज के समरूप है, हम बोलेंगे इसका यहाँ वाला कोण जो होगा, ये वाला कोण इसके यहाँ वाला कोण के बराबर होगा। यानी इस कोण का नाम क्या लेंगे, BAD बोले या BAD बोले, बात एक ही है। तो यहीं तक लिखेंगे BAD, इधर का QPM, कौन कौन सी होगा, BAD, तो हम यहाँ लिखेंगे कोण BAD बराबर होगा कोण QPM का। अब ध्यान देना, जिस तरह से हम लोग इस पूरे को दिखाए हैं कोण को बराबर, ठीक है, इस कोण को बराबर दिखाए हैं एकदम सेम टू सेम, जिस तरह से इसको, इस त्रिभुज को सर्वांशम दिखाए हैं इस त्रिभुज को, और यहाँ का कोण को यहाँ के बराबर लिखे हैं, एकदम इसी प्रकार जैसे पूरा हम लोग बनाए हैं इसको ऐसे ही बनाएंगे, तब जाकर पता चलेगा कि इधर का भी कोण इधर के कोण के क्या है, बराबर है। यानी उधर का कोण का नाम क्या हो जाएगा, CAD, क्या हो जाएगा, CAD। तो देखो यहाँ लिख दे रहे हैं कि इसी प्रकार से जो कोण होगा CAD वो बराबर होगा RAM, R था
RPM होगा, RPM होगा, है ना, RPM। और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने तो जब इसको जोड़ेंगे तो LHS से जुड़ेगा, यानी यहाँ पे बन जाएगा BAD प्लस यहाँ पे बन जाएगा CAD। इसका RHS में है QPM और इसका RHS में है RPM। अब फोटो के आधार पर थोड़ा समझना कि अगर ये वाला कोण को और ये वाला कोण को जोड़ेंगे तो पूरा कोण बन जाएगा क्या, पूरा कोण बन जाएगा BAC। क्या बन जाएगा? इधर दोनों मिलकर बन जाएगा BAC, इधर पूरे बनकर बन जाएगा QPR। अब यहां तक तो हम लोग का हो गया। अब मेन देखो हम लोग को क्या करना है, ऊपर जो त्रिभुज पहले से जो ओरिजिनल त्रिभुज था BAC और PQR, इसके बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा इधर फिर से बना लेते हैं त्रिभुज को, ठीक है, थोड़ा हम लोग आसान हो जाएगा। हम लोग को त्रिभुज था एगो PQR एगो ABC, है ना। तो नेमिंग कर लेते हैं कि ये मेरा ABC है, ठीक है, और ये मेरा PQR है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को मालूम था कि मेरा दो को, एक मेरा ये वाला है माध्यक और एक मेरा ये वाला है माध्यक। माध्यक का नाम दिया हुआ है, ये मेरा D है और ये मेरा M है। तो हम लोग की बड़ा सा त्रिभुज को और इस बड़ा सा त्रिभुज को क्या करना है, समरूप दिखाना है। मतलब अब हम लोग आएंगे त्रिभुज में, इसका नाम है ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में मैंने इसी को तो समरूप दिखाना है ना। समरूप क्या दिखाना है हम लोग को, देखो फाइनल समरूप क्या दिखाना है, त्रिभुज ABC को PQR के समरूप दिखाना है। अब समरूप दिखाने के लिए भाई हम लोग किस नियम में चलेंगे, और हम लोग की चीज दे रहे पहले से कि इसका जो AB होगा इस त्रिभुज का PQ ले सकते हैं, इस त्रिभुज का जो AC है इस त्रिभुज के PR के बराबर है। ये हम लोग दोनों कहां से ले रहे हैं, ये दोनों तो दिया गया था यहाँ पे, है ना। AB बाई PQ और AC बाई PR को लिख सकते, इसको नहीं लिख सकते हैं। इसको क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमको चाहिए बड़ा सा त्रिभुज, पूरे बड़ा सा त्रिभुज, हरित हो जाएगा फिर बीच का, या तो इधर का या तो इधर का, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। अब ये दो को तो बुझा गया है, अब हम लोग ये लेंगे कि हम लोग अभी दिखाएं कि यहाँ का पूरा जो कोण है वो यहाँ के पूरा कोण के बराबर है। देखो ये दिखाएंगे BAC किसके बराबर है, QPR का। तो यहाँ लिखेंगे कि जो एंगल BAC है वो बराबर है एंगल QPM। अच्छा आगे अब ये वाला हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, तो ये हम लोग ले रहे हैं दिया गया से, है ना, सवाल में दिया होता है इसके बारे में। और ये वाला का ही तो पूरा मेहनत किए हैं हम लोग, इसी को तो लाने के लिए इतना बड़ा लंबा प्रक्रिया में जाना पड़ा है, इसी को लाने के लिए बस। और ये वाला हम लोग लिख देते हैं बगल में समीकरण 3 से। अब ये दो भुजा और ये कोण है, तो नियम हम लोग लिखेंगे ये साइड एंगल साइड समरूपता नियम से त्रिभुज जो होगा ABC वो समरूप होगा त्रिभुज PQR। और यही हम लोग को सिद्ध करना है, और यही सिद्ध करने के चलते हम लोग को यहाँ पे इतना तामझाम करना पड़ा है। तो बात समझ में आया कैसे कैसे कहाँ कहाँ से किए सो। तो इसको एकदम अच्छे से पहले लिखना है और एक दो बार इसको प्रयास करना है अपने से बनाने के लिए, तब जाके सही से कंप्लीट होगा ये। चलो बस इसको तुम लोग उतार लो, इसको हम सेव कर देते हैं।